Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने चैप्टर नंबर 5 को कवर किया था and I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 6 and the title of the chapter is Understanding Media. राइट सो बच्चों आज के लेसन के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि मीडिया क्या होता है और उसके कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी अफेक्ट करता है रीच एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया को. फिर हम देखने वाले हैं और हम एनालाइज करने वाले हैं रोल ऑफ मीडिया को इन शेपिंग ओपिनियंस एंड सेटिंग पब्लिक एजेंडाज. फिर बच्चों हम इवैल्यूएट भी करेंगे मीडिया के इम्पैक्ट को ऑन डेमोक्रेसी एंड डिसीजन मेकिंग. तो ये सारे टॉपिक को हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरैक्टिव की. इंटरैक्टिव में आपको क्या करना है, थिंक अबाउट ऑल द डिफरेंट वेज यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एवरी डे. राइट, आपको सोचना है कि कौन कौन से डिफरेंट वेज में आपको रोज इन्फॉर्मेशन मिलती है. कैन यू लिस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ मीडिया दैट यू यूज और सी रेगुलरली. क्या आप कुछ ऐसे मीडिया के नाम बता सकते हैं जो कि आप यूज करते हो या फिर देखते हो एवरीडे बेसिस पे. हाउ डू दीज डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया हेल्प यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कनेक्टेड विद द वर्ल्ड. और आप ये भी बताएंगे कि कैसे ये जो डिफरेंट टाइप के मीडिया हैं वो आपको कैसे हेल्प करते हैं ताकि आप जो भी इवेंट्स हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में आप उनसे क्या हो पाओ, आप उनको जान पाओ. बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूज़पेपर्स होते हैं, टेलीविजन में न्यूज़ चैनल्स होते हैं, राइट, जो कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अपडेटेड रखते हैं. तो आपको ऐसे क्या करना है, 2 मीडिया मैंने आपको बता दिया, आप और 2 मीडिया बता देना. राइट, सो दैट इज योर होमवर्क. हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मीडिया. बच्चों मीडिया encompasses everything from local fairs, stalls to TV programs. बच्चों जो मीडिया है उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो लोकल फेयर स्टॉल से क्यों ना हो या फिर चाहे वो टीवी प्रोग्राम से क्यों ना हो. जो टर्म है मीडिया बच्चों ये प्लूरल फॉर्म होता है मीडियम का. राइट, एंड ये किससे रेफर करता है, ये रेफर करता है आपके वेरियस मेथड्स को जो कि आप यूज करते हो कम्युनिकेट करने के लिए विद इन दी सोसाइटी. नाउ जैसे कि आपको पता है कि जो मीडिया है उसमें इंक्लूड होते हैं सारे ही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट कैन बी एनीथिंग. जैसे कि एक फ़ोन कॉल भी हो सकता है टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी या फिर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स. ये सारे क्या हैं, ये आपके टाइप्स हैं मीडिया के जो कि रीच करते हैं मिलियंस ऑफ पीपल तक नेशनली और ग्लोबली भी. और इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं बच्चों मास मीडिया, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये नेशनली और ग्लोबली बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. इसी वजह से हम इनको बोलते हैं मास मीडिया. मास मतलब अ लार्ज पॉपुलेशन. राइट, देन वी हैव मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. राइट, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए एक लाइफ को पिक्चर करना विदाउट मीडिया टुडे. अगर हम देखें जो वाइड स्प्रेड यूज़ होता है केबल टेलीविज़न का एंड इंटरनेट का वो रिलेटिवली रिसेंट है. राइट, एंड हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स. और ये सारी चीज़ें 20 साल पहले ही हमें देखने को मिली हैं. द टेक्नोलॉजी यूज बाय मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. तो बच्चों जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया यूज़ किया करती थी वो कॉन्स्टेंटली हमें चेंज होते हुए देखने को मिल रही है. जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो ये मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचते हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी चेंज होती रही हैं. वी ऑफन कैटेगराइज न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर को कैटेगराइज करते हैं, मैगजीन को कैटेगराइज करते हैं एज अ प्रिंट मीडिया, जबकि जो आपका टीवी और रेडियो है हम उसको रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. अब ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो किस वजह से है, वो इसलिए है क्योंकि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं. नाउ जितनी भी एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में उसने हेल्प किया है मीडिया को ताकि वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुँचे और इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस को.
नाउ बियॉन्ड दीज इम्प्रूवमेंट्स, जो टेक्नोलॉजी है उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि हम अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं। फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इमेजिन करना लाइफ विद टीवी टुडे, राइट। क्या आपको लगता है मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी के बगैर आज के टाइम पे रह सकते हो? नहीं रह सकते हैं, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते उस लाइफ को, राइट। सो टेलीविज़न हमें हेल्प करता है टू सी आवरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी। थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स जो टेलीविजन इमेजेस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं बहुत ही ग्रेट डिस्टेंस से, और जिसकी वजह से आप न्यूज़ देख सकते हो, एंटरटेनमेंट देख सकते हो फ्रॉम ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। नाउ बहुत सारे कार्टून्स भी हैं जो कि आप देखते हो फ्रॉम द जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। नाउ यू कैन बी इन मुंबई और कोलकाता एंड सी इमेजेस ऑफ स्टॉर्म हिटिंग फ्लोरिडा कोस्ट। अब बच्चों, आप मुंबई में बैठे हैं, कोई कोलकाता में बैठा होगा, कोई दिल्ली में बैठा होगा, कोई यूपी में बैठा होगा, बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, आप इमेजेस को देख सकते हो। कौन सी इमेजेस? जो कि आपको फ्लोरिडा कोस्ट में देखने को मिल रही है इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब कि आप अपने घर पे अपने कंफर्ट में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो चीज़ें हो रही हैं, जो इवेंट हो रहे हैं, उनको देख सकते हैं। नाउ ये जो टेलीविज़न है उसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो हमें काफ़ी ज़्यादा छोटा लगने लग गया है एंड ज़्यादा कनेक्टेड भी हमें फील होने लग गया है, राइट। नाउ कमिंग टू मीडिया एंड मनी। सो जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है मास मीडिया वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। सो थिंक अबाउट अ टीवी न्यूज़ स्टूडियो। तो स्टूडियो में लाइट होती हैं, कैमरा होते हैं, साउंड इक्विपमेंट होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। सो इन अ न्यूज़ स्टूडियो नॉट ओनली डज द न्यूज़ रीडर नीड टू बी पेड, मतलब कि जो न्यूज़ रीडर होता है जो आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग दोस्त जो कि मैनेज करता है किसको बच्चों, जो कि मैनेज करते हैं आपके स्टूडियो को, आपके कैमरास को, आपके लाइट्स को, इन सबको भी पे करना पड़ता है। सो एज यू लर्न अर्लियर, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मास मीडिया यूज़ कर रही है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे मनी की भी ज़रूरत है ताकि हम लेटेस्ट एडवांसमेंट के साथ चल पाए। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉस्ट, जो मास मीडिया है बच्चों उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ताकि वो ऑपरेट हो पाए। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जो कि बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज चलाती हैं। नाउ मास मीडिया हमेशा ही क्या कर रही है, इट इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर अ वेज टू मेक मनी। नाउ वन मेजर वे इज़ थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो बच्चों सबसे जो बड़ा वे है या फिर मेजर वे है वो क्या है, वो है एडवर्टाइजिंग। सो ये क्या करते हैं, ये एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को। जैसे आपने देखा होगा चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट होता है, राइट, जैसे कि मिल्क का एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे कि मदर डेयरी, अमूल, ऐसे क्या करते हैं ये लोग एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को, कार को, चॉकलेट को, क्लोथ्स को, मोबाइल फ़ोन्स को। एंड आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को नोटिस भी किया होगा जिस टाइम पे आप अपना फेवरेट शो देख रहे होते हो, फेवरेट कार्टून देख रहे होते हो। सो ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच भी आपने सेम ऐड देखे होंगे रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर। सो आपको वो इमेज ओवर एंड ओवर अगेन दिखाई जाती है। नाउ एडवर्टीजमेंट को हम रिपीट करते हैं इस होप में कि आप क्या करो, आप उन प्रोडक्ट्स को बाय करो जो कि आपको एडवर्टाइज होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो रहा है पिज्ज़ा का, राइट। नाउ कमिंग टू मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो मीडिया का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, राइट। नाउ ये क्या करता है, ये सिटीज़न को इन्फॉर्म रखता है कि कंट्री में क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सिटीज़न को हेल्प करती है ताकि वो इन्फॉर्म्ड रहे एंड जो भी डिसीजंस हैं या फिर जो भी एक्शन है वो ले जो भी नीडेड है। हाउएवर ये काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होता है कि जो मीडिया है वो प्रोवाइड करे बैलेंस इन्फॉर्मेशन को और सारी ही साइड्स दिखाएं स्टोरी के। ऐसा नहीं है कि वो बायसनेस होकर अपने न्यूज़ चैनल को चला रहे, नो, ऐसा नहीं करना है। उनको बायस नहीं होना है और उनको क्या करना है, सारी साइड्स दिखानी है स्टोरी की ताकि हम लोग जो हैं, हम सिटीजन्स जो हैं वो अपने ओपिनियंस को फॉर्म कर पाए, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या देखने को मिला है बच्चों, जो मीडिया होती है वो फेल हो जाती है प्रोवाइड करवाने के लिए बैलेंस रिपोर्ट्स को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं।
फर्स्ट तो है आपका सेंसरशिप, विच मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ होती है बिजनेस इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि जितने भी मीडिया आउटलेट्स होते हैं वो बिजनेसेस जो ओनर्स होते हैं वही रन करते हैं, तो वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपने इंटरेस्ट को ओवर बैलेंस रिपोर्टिंग। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट करने का प्रेशर, राइट, सो मीडिया रिलाई करती है एड्स पे फॉर रेवेन्यू। सो बच्चों उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ताकि वो रिपोर्ट करे अगेंस्ट द एडवर्टाइजर। उसके अलावा सेंसलिज्म, सो जो मीडिया होती है वो फोकस करती है ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गए और टू स्वे पब्लिक ओपिनियन। नाउ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ वाइटल इन अ डेमोक्रेसी। तो बच्चों एक जो इंडिपेंडेंट मीडिया होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। नाउ अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हम अपने ओपिनियंस को भी अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाएंगे, एज इट इंश्योर्स सिटीजन्स रिसीव रिलायबल एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, ताकि क्या हो जाए जितने भी सिटीजन्स हैं उनको रिलायबल और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो अपने इन्फॉर्म डिसीजंस को बना पाए। नाउ यहाँ पे आपको डिड यू नो में बताया गया है कि खबर लहरिया क्या है बच्चों, फ्रंट टाइमली न्यूज़पेपर है विच इज रन बाय 8 दलित वुमेन, जिनको 8 दलित वुमेन चलाती हैं इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, एंड इट इज रिटन इन द लोकल लैंग्वेज, ये लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है विच इज बुंदेली। दिस 8th पेज न्यूज़पेपर ये फोकस करता है किस पे बच्चों, दलित के इश्यूज पे, वायलेंस जो भी हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट, जितना भी पॉलिटिकल करप्शन है उसके अगेंस्ट, एंड ये रीच भी करता है बहुत ही डाइवर्स ऑडियंस को, जिसमें इंक्लूड होते हैं फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर, वुमेन्स एंड हु हैव रिसेंटली लर्नड रीड टू राइट। तो बच्चों ये था आपका डिड यू नो, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेटिंग एजेंडाज। सो बच्चों जो मीडिया है ये डिसाइड करती है कि कौन सी स्टोरीज को बताना है एंड कौन से इश्यूज को फोकस करना है, विच अफेक्ट व्हाट वी थिंक, जो कि अफेक्ट करता है हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम क्या करते हैं, एंड इसी को बोलते हैं सेटिंग द एजेंडा। नाउ द मीडिया कैन ब्रिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज टू आवर अटेंशन, जैसे कि पेस्टिसाइड प्रॉब्लम इन कोला ड्रिंक्स, राइट, हेल्प अस फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर। बट समटाइम्स होता क्या है कि जो मीडिया होती है वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज को इग्नोर कर देती है, जैसे कि लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फोकसेस ऑन द लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स इंस्टेड। तो मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पे बात नहीं करेगी, लेकिन क्या करती है जितने भी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में मीडिया ज़्यादा बात करते हुए हमें दिखती है। एज सिटीजन्स हमें हमेशा ये रिमेंबर करना है कि जो मीडिया होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या जानते हैं, राइट। सो द गवर्नमेंट और द बिजनेस कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट मीडिया रिपोर्ट्स, सो इट्स असेंशियल टू। तो इसलिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है कि हमें क्वेश्चंस को पूछना है जब भी हम क्या करेंगे, या तो रीड करेंगे न्यूज़ को या फिर क्या करेंगे, वॉच करेंगे न्यूज़ को। हमें लुक करना है फॉर द मिसिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंसिडर करना है हु इज टेलिंग द स्टोरी एंड हु माइट बी लेफ्ट आउट, विच मीन्स कि जो स्टोरी है उसके दोनों की साइड सुन के आपको ओपिनियन फॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड सुनोगे और आप अपने ओपिनियन को फॉर्म करोगे, नो। थिंक क्रिटिकली, आपको क्रिटिकली सोचना है कि व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड, हमें क्या बताया जा रहा है। बाय डूइंग दिस हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फॉर्म डिसीजंस को बना सकते हैं एंड ऐसे इश्यूज से भी दूर रह सकते हैं जो कि हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू लोकल मीडिया इनिशिएटिव, सो रिकॉग्नाइजिंग दैट मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफन ओवरलुक स्मॉल इश्यूज। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़ी बड़ी मीडियाज हैं, वो क्या करती हैं, वो छोटे छोटे इश्यूज को ओवरलुक कर देती हैं, देखती नहीं है, जो कि अफेक्ट करती है ऑर्डिनरी पीपल को, सेवरल लोकल ग्रुप्स को। एंड उन्होंने क्या किया है, इसी वजह से उन लोगों ने अपना मीडिया आउटलेट स्टार्ट किया है। सो कम्युनिटी रेडियो इसको यूज़ किया जाता है बाय मैनी, ताकि वो इन्फॉर्म कर पाए फार्मर्स को कि क्रॉप के कौन कौन से प्राइजेज हैं, राइट, उनको प्रोवाइड कर पाए एडवाइस ऑन सीड्स की कौन कौन से सीड्स उनको खरीदने चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो उनको यूज़ करने चाहिए अपने क्रॉप्स के लिए। एडिशनली सम ग्रुप्स क्रिएट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी बनाती हैं, जो कि यूज़ करते हैं अफोर्डेबल वीडियो कैमरास को, ताकि वो हाईलाइट कर पाए रियल लाइफ कंडीशंस को ऑन वेरियस पुअर कम्युनिटीज। इन सम केसेस ये जो वीडियोस होते हैं, ये जो वीडियो कैमरा होते हैं, वो दिए जाते हैं गरीब लोगों को ताकि वो अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट भी कर पाए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सोशल एडवर्टाइजमेंट, राइट।
सो बच्चों, सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? मैसेजेस होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जिनका एम क्या होता है? लोगों को एजुकेट करना या फिर इन्फॉर्म करना अबाउट द इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज। नाउ दे आर नॉट ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया नहीं जा रहा है या फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको बेची नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ पे अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है पॉजिटिव चेंज को। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट चलते हैं किसके बच्चों? सेफली क्रॉसिंग ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर, जैसे कि लेवल क्रॉसिंग्स के ऊपर। ये क्या है? ये एक आपका सोशल एडवर्टीजमेंट है और इसका गोल क्या है? ताकि हम लोगों को सिखा पाए कि कैसे अवॉइड करना है एक्सीडेंट्स को, कैसे सेफ रहना है रेदर देन सेलिंग अ प्रोडक्ट, राइट। नाउ ये जो एड्स होते हैं बच्चों, ये ऑफन एड्रेस करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज को, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस, सेफ्टी इन एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन, एनवायरमेंटल आपका प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। बाय शेयरिंग दिस मैसेजेस सोशल एडवर्टीजमेंट, इनका एम क्या होता है? ताकि ये लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट को सोसाइटी पे डाल पाएँ एंड इनकरेज भी करें लोगों को, ताकि वो इन्फॉर्म चॉइसेस को बना पाएँ। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है। सो बच्चों, इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं? लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म रखते हैं। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो बच्चों, आज के हमारे चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? तो बच्चों, हमने पढ़ा कि जो मीडिया है वो इंक्लूड होती है ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके टीवी, आपके रेडियो और आपके न्यूज़पेपर। जो मास मीडिया होती है वो यूज़ करती है एडवांस एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ को। एंड हमने ये भी देखा कि जो मीडिया होती है वो रिलाई करती है एडवर्टाइजिंग फॉर फंडिंग, राइट। फिर हमने देखा कि जो बैलेंस रिपोर्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है आपकी डेमोक्रेसी का। एंड जो इंडिपेंडेंट मीडिया होती है वही आपको अनबायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो दैट इज ऑल अबाउट लेसन एको। सो बच्चों, इसी के साथ हमारे चैप्टर होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।